हेलो गाइस, आज हम ब्रदर शहजाद के साथ हैं और वी आर जस्ट आई वांट टू टॉक ऑन लाइफ, ज़िंदगी। तो हम अक्सर सुनते हैं कि लाइफ ये है, वो है, मुश्किल है, डिफ़िकल्टीज़ का नाम है, मुश्किलात का नाम है। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल इफ़ यू नो वेयर टू सी, वाई टू सी एंड व्हेन टू सी। ठीक है, तो हम शहजाद भाई से जानेंगे कि आपकी पर्सपेक्टिव से, एंगल से, व्यू ऑफ थॉट से कि लाइफ, ज़िंदगी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वेलकम। देखिए, हम अभी तो एक आम सा आदमी, कोई बड़ा फ़िलोसफर नहीं कि हम तो कोई फलसफे जाए। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक लाइफ की बात आती है तो लाइफ का मैं आपको पहले बताया कि एक रूल होते हैं, रूल रेगुलेशन जी। तो हम उस रूल के तहत अगर लाइफ गुजारें ना तो हमारे लिए इजी भी है, बिल्कुल इजी हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें लाइफ में कोई मुश्किलात नहीं आती या कोई परेशानी नहीं आती। बेशक आ जाते, हर बंदे को परेशानी होती है, मुश्किलात होती है। तो हमें ना बिल्कुल उनसे हटना नहीं चाहिए, यानी खौफ खा के बिल्कुल हारना नहीं चाहिए। मेरा मतलब बेशक उस मुश्किल, उस परेशानी का आप फेस करना, सामना करें तो आगे बढ़ना और आगे बढ़िया है। आपने हिम्मत नहीं हारनी। बिल्कुल। और दूसरे जो हमें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें फ़ख्र है, तो हम एक दीन पे अमल करते हैं ना। बेशक हमें एक दीन दिया हुआ है, तो वो जो दीन है वो वही सिखाते हैं हमें। दीन हमें सिर्फ यही बताते हैं ना कि हमने किस तरह जीने। दीन हमें रूल बताते हैं। अभी इस जनरेशन में हम जब दीन की बात करते हैं कहीं भी, तो सारे जो जितने भी हम जवान हैं वो थोड़ा सा इसको तंग महसूस करते हैं, यानी बोर टाइप, यार ये फिर आगे दीन के बारे में बात करना। हत्ता कि यहाँ तक कहा हुआ है कि इस्लाम से कम्प्लीट गॉड ऑफ लाइफ, मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। उसके बावजूद हम अपनी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ एक्सपेक्ट है, पहलू है, उसको डालने के लिए, उसको गुजारने के लिए पता कुछ और मगरबी तर्ज ज़िंदगी का है या कुछ और है, पता कुछ और ढूंढ रहा होता है। हालांकि हमारे पास कहा हुआ है इस्लाम में कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ, बिल्कुल। तो हम उस पर अमल ही नहीं कर रहे होते ना। जैसे आपने कहा कि मगरबी जो तहज़ीब है, हम उन पे जा रहे होते हैं, बिल्कुल, और उन पे जा रहे होते हैं, और बीच में हम सुनते हैं किसी दीन की बात, तो बिल्कुल ज़ाहिर बात है बोर हो जाएगा इंसान उस पर। आप जो अपना लाइफ गोल है, वो जितने भी आपके माइंड में आते हैं सोच, वो आप दीन के लिहाज से सोचा करें ना। हम देखते ड्रामे, फिल्में देखते हैं, तो हम ना अपने लाइफ को उसके साथ डिपेंड किया हुआ है, उसी के साथ ही हम सब कुछ कर रहे होते हैं। इसी वजह से मुश्किलात आ जाते हैं, फिर बनने को मसला हो जाता है। मैं कहता हूँ जो दीन दिया हुआ ना अल्लाह ने, आप उसी के एक्सपेक्ट ज़िंदगी गुजारें, बिल्कुल। तो आपको इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि लोग टीवी ड्रामा, जो फिल्मों में या मूवीज, वो देख के अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जबकि एक्चुअल में वो होता ही एक्चुअल में नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो फिर लोग फ्रस्ट्रेशंस कहें, फिर स्ट्रेस कहें, इन चीज़ों का शिकार हो जाता है। स्पेशली हमारे यूथ इसी का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल को छोड़ के एक अपने वर्चुअल चीज़ में ज़िंदगी ढूंढ रहा है, जिसकी हक़ाइक़ नहीं है, जो हकीकत से बिल्कुल दूर 100 में से 5% है, बिल्कुल बाकी नहीं है। बिल्कुल। तो मुश्किलात तो फिर हो जाएगा इसी तरह, क्योंकि हम ना एक रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, बीच में हम कोई और रूल लाएगा तो उस पर मुश्किलात हो जाएगी उसको। तो हम आज के इस इल्मी बहस को हम इसको कवर करते हैं कि इस्लाम इज़ ए कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ। तो हमें चाहिए कि अपनी जो ज़िंदगी है, तर्ज ज़िंदगी है, जो मुख्तलिफ पहलू है, उसको अगर इस्लाम के मुतल्लिक़ आप अपने सांचे में, जो ज़िंदगी के जो वो है पहलू है, उसको उसके सांचे में अगर डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको आसानी पैदा होगी। इस्लाम के अंदर हर चीज़ एक बेहतरीन चीज़ है, तो आपके पैदा होने से मरने तक पूरा एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, तो हमारे लिए आसानी होगी। बिल्कुल, पैदा होने से लेकर मरने तक आपको पहले से ही बताया हुआ है। ये बड़ी अजीब नेमत है ना। बिल्कुल, ये आपको पहले से बताया हो कि आपने क्या क्या करना है, किस तरह गुजारने, अगर मुश्किलात आ जाए तो उसका किस तरह सामना करना होगा, वो पहले ही बताया हुआ है। और हम असल में रीड नहीं करते ना, जो हमारे आमीन अलैहिस्सलाम जितने भी बुक्स हैं, फरमान है, फरामीन है, उनको आप रीड करें, आप खुद रीड करें। ज़रूरी नहीं कि आप किसी मजलिस में जाए या किसी मौलवी के पास जाए तो उधर से ही आपको मिले।
भाई इतने बुक्स पढ़े हुए हैं, आप खुद क्यों नहीं रीड करते? बिल्कुल। आप खुद सोचिए माइंड से, जब आप किसी के पास जाएंगे ना दीन सीखने के लिए, फिर वो आपको बोरिंग लगेगा। वो आप इतना जहन पे आप नहीं लोगे उसका जो जितने भी असर है। आप खुद एक बार सोचें खुद से कि भाई इस दुनिया में किस तरह जीना है, उसकी क्या पहचान होगी, तब फिर आप इन हक़ाइक़ के तलाश में शुरू हो जाएगा आपका सफ़र। फिर आपको समझ आ जाएगा कि भाई असल में क्या है और हम क्या करें, हम कहाँ बैठे हैं। बिल्कुल, मतलब आपका कहना ये है कि आप मतलब यही कहना चाहते हैं कि हमें चाहिए कि हमारे जो ज़िंदगी के कुछ गोल्स होते हैं या हम कुछ और चीज़ को मतलब एक मगरबी तर्ज ज़िंदगी से उसको गोल समझें। हालांकि एक्चुअली अगर इंसान इस्लाम की तर्ज ज़िंदगी से देखा जाए तो हमारा गोल नहीं है। गोल नहीं है, बेशक तो बिल्कुल तो हमारी ज़िंदगी का मकसद हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल। और पता है किस तरह होगा आपको पता है, इसी तरह ना आप खुद जानने की कोशिश करें। बिल्कुल, आप खुद ढूंढें अपने आप को कि आप क्या चीज़ है, ठीक है। फिर आपको इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हक़ाइक़ मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए अल्लामा इक़बाल ने फरमाया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि है तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। रज़ा क्या है, बेशक। बिल्कुल। और ये भी फरमाया ना कि हो करो खुद न करो, हो गरे खुद गिर खुदी, क्या ये मुमकिन है तो मौत से भी मर न सके। ये फिर आई थिंक उनके लिए है जो अपनी इस दुनिया में किसी ऐसी चीज़ को मकसद बनाया होता है जो इस्लाम से कुछ ज़्यादा हट के होता है और इसमें इसकी कोई एक्चुअल वो नहीं होता, वर्चुअल होता है, वर्चुअल एग्जिस्टेंस होता है। बिल्कुल। तो हम आज की इस टॉपिक को यहाँ तक कंक्लूड करते हैं और ये हमारा पहला व्लॉग का है, या मुझे तो व्लॉग के वीक का भी नहीं पता, लेकिन चलो हम ऐसे ही कुछ असाइनमेंट करने थे वैसे, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा बहस करूँ, कैमरे के सामने बैठूँ कि ये देखने के लिए होता क्या है, कैसे होता है। तो हमें तो अभी कुछ पता ही नहीं ना, पता नहीं है ना, हम तो भाई बिल्कुल इसीलिए आई थिंक कुरान में सुना है कि क्या जानने वाला और न जानने वाला बराबर बिल्कुल नहीं है, बराबर बिल्कुल बराबर है। तो हम इसी पे इस चीज़ पे काम करते हैं। थैंक यू सो मच शहजाद भाई।